किसी को भी बाहर कर दो, सूर्यवंशी को खिलाओ। सूर्यवंशी जी का तो मतलब पूरा देश ही इंतज़ार कर रहा था। इससे बढ़िया बैट फ्लो अभी तक दुनिया में कोई भी क्रिकेटर का नहीं है। तो अच्छा एक नया सचिन मिल रहा है भारत को। अच्छी संजू सैमसन को हटा दिया गया है, तो उनकी जगह वैभव को लाना थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन ठीक है। मतलब 15 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है कि मतलब टैलेंट को सम्मान दिया गया। 4 जुलाई 2026 की तारीख को याद करके नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आज ही के दिन इतिहास बदल गया है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आज डेब्यू कर लिया और वो मोमेंट इतिहास में दर्ज हो गया जब तिलक वर्मा ने उन्हें इंडियन कैप हाथ में उनके दिया और उसके बाद उनका एक औपचारिक रूप से टीम ने वेलकम किया, टीम ने स्वागत किया। जब वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे थे और टीम इंडिया का हालिया परफॉर्मेंस जो था वो थोड़ा कमज़ोर देखने को मिला, टीम इंडिया हार गई मैच, थोड़ा ज़्यादा ही कमज़ोर आयरलैंड जैसी टीम। और एक तरह से देखा जाए जिस तरीके से जो मैच हुआ, मैच का जो फ्लो था, फ्लो के बाद में जिस तरीके से टीम इंडिया मैच हारी, उससे फैंस बहुत ज़्यादा निराश थे। नाना प्रकार के जो मीम्स हैं वो देखने को मिले। गंभीर को सबसे ज़्यादा भला और बुरा सुनने को और देखने को मिला। लेकिन अभी आज बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की कि उनके आने से टीम में क्या परिवर्तन होंगे, क्यों वैभव सूर्यवंशी की इतनी डिमांड है और क्यों वैभव सूर्यवंशी इतने ज़्यादा अहम हैं युवाओं को लेकर के, जो जेनजी फैंस हैं उनको लेकर के। इसीलिए हमारे साथ जेनजी हैं। कामाख्या इंतज़ार कर रही थी इस मोमेंट का। बिल्कुल सर, काफ़ी लंबे समय से वैभव सूर्यवंशी को जब से इंग्लैंड दौरे और आयरलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया था, तब से हर कोई उनके डेब्यू की राह देख रहा था। लेकिन एक चौंकाने वाला फैसला ये भी रहा है कि प्लेइंग 11 से संजू सैमसन को हटा दिया गया है। संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप ला के दिया है हमें। वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी भारत की तरफ से, तो उनकी जगह वैभव को लाना थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन ठीक है, एक मैच में तो उन्हें ज़रूर मौका देना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। वर्ल्ड कप जिताने वाले संजू सैमसन को पीछे किया गया है, उनको वापस लिया गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो सबसे मुख्य बात हो रही है वो ये हो रही कि अगर संजू सैमसन को हटाया गया, क्या और कोई विकल्प हो सकता था या वैभव सूर्यवंशी को ऊपर ही खिलाना ठीक है, क्योंकि वो हार्ड हिटिंग करते हैं, वो तो किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं। शुरुआत में हमने देखा है MS धोनी का डेब्यू देखा, हमने मोहम्मद कैफ को देखा, युवराज सिंह को देखा, जो कि पावर हिटिंग वाले बल्लेबाज थे। लेकिन जो इनकी नंबरिंग थी वो टीम इंडिया में हमेशा से मिड ऑर्डर और लोअर मिड ऑर्डर पर रही है। तो वैभव सूर्यवंशी को क्या शुरुआत से ऐसा ग्रूम किया जा रहा है कि एक ओपनर जो इंडिया को हो वो लंबे समय के लिए एक तगड़ा ओपनर मिल करके आ जाए? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम वैभव को पिछले मैचेस में भी देखें, IPL में देखें, घरेलू क्रिकेट में देखें, तो उन्होंने बेसिकली ज़्यादातर ओपनिंग ही की है। ज़्यादातर नहीं, हमेशा वो ओपनिंग ही करते आए हैं। तो BCCI ने या फिर टीम मैनेजमेंट ने जो भी ये फैसला लिया है कि उन्हें ओपनर के तौर पर उतारे हैं, तो सही फैसला है। कुछ वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा हुआ आंकड़ा है जो आप बताना चाहती हैं जल्दी से? हाँ, बेसिकली वैभव ने सबसे यंगेस्ट इंडियन के तौर पे डेब्यू किया है। उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था टीम इंडिया के लिए। अब वैभव ने 15 साल 99 दिन के होते हुए भारत के लिए डेब्यू किया है। आ गए हैं सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी का तो मतलब पूरा देश ही इंतज़ार कर रहा था। जिस तरीके से हम लोग आयरलैंड का मैच पिछला हारे थे सीरीज़, तो उसके बाद देश में काफ़ी गुस्सा भी था। कई लोग ये बोले कि मतलब सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाकर और अय्यर को कप्तानी देना थोड़ा जल्दबाजी था। बट अय्यर भी कहीं ना कहीं डिज़र्व करते थे, और उसी तरह हम कहेंगे कि वैभव सूर्यवंशी भी डिज़र्व करते थे। लेकिन जो बातें कही जा रही थी संजू सैमसन को लेकर कि फेल हो रहे हैं, मौके दिए जाएंगे, उनको मौके बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, तो हालिया सफलता संजू सैमसन की काफ़ी रही थी। लेकिन यंग टैलेंट होते हुए वैभव सूर्यवंशी को अगर बिठाते तो शायद उनका मनोबल डाउन होता। तो इस लिहाज से भी देखा जाए कि एक मौका दिया जाना चाहिए और दिया गया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा IPL से थोड़ा सा कनेक्ट करके, कि जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी एक ही टीम में खेलते हैं जी। और आज का जो मैच होगा उसमें वैभव सूर्यवंशी जब बैटिंग करेंगे तो उनके सामने होंगे जोफ्रा आर्चर। तो नेट्स में हमने देखा है कि जोफ्रा आर्चर को खूब खेले हैं और खूब पीटते हुए दिखाई दिए। में जरूर खेले हैं, बट प्रोफेशनल तौर पे जब आमने सामने होंगे, दोनों अपने अपने देश के लिए खेल रहे होंगे, तो ये इनकाउंटर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और पूरे देश की शुभकामनाएं वैभव के साथ होंगी। और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत विस्फोटक तरीके से ओपनिंग हो, जिसका पूरा देश इंतज़ार कर रहा था। सेंचुरी तो नहीं मार देंगे?
बिल्कुल मारना भी चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में हालांकि बोला है कि 200 रन बनाना और वो भी सबसे कम गेंद में, ये उनका जो है कि सपना है, लक्ष्य है टी20 में डबल सेंचुरी का उन्होंने सपना बताया है अपना। केविन पीटरसन को। हाँ, केविन पीटरसन के शो में जाके उन्होंने बताया था कि उनको एक टी20 मैच में डबल सेंचुरी का सपना है, वो कर भी देंगे। उनकी जो काबिलियत अभी बहुत, जिस लेवल पे उनका खेल है, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है। वो दिन जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का डेब्यू था, तो वो और यहाँ से लेकर सूर्यवंशी, बीच में हम लोग एक शेफाली वर्मा को भूल गए, उनका भी बहुत कम एज में ही डेब्यू हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनका डेब्यू, और जो बातें कही जा रही थी कि आप कैसे भी करके सूर्यवंशी को खिलाइए। आज जब जैसे कामाख्या कह रही थी कि सवाल पूछा संजू सैमसन को लेके कि उनके लिए अभी हम लोगों को ख़राब लग रहा है, लेकिन एक अभी जब ये सोशल मीडिया पे और पूरा सब जब माहौल बना हुआ था, तब उसमें ये कहा जा रहा था किसी को भी बाहर कर दो, सूर्यवंशी को खिलाओ, है ना। तो अब ये एक ट्रायल है सूर्यवंशी के लिए। आज अगर वो अच्छा खेलते हैं, उन्होंने आईपीएल में जिस तरीके से दिग्गज जो बॉलर, लेकिन ये जो एक बात, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये जो एक बात निकल करके आती है कि चलिए एक फ़ैन कल्चर जो है टीम इंडिया में शुरू से रहा है, जबकि क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वन मैन शो बन करके निकल करके आ जाए। पूरे टीम का एफर्ट, पूरे टीम का जो गेम है उसे देखा जाना चाहिए, और पूरे टीम के गेम को देखते हैं। किसी को भी निकाल दो, वो खिलाड़ी जो कि आपको विश्व कप ले आकर के देता है, ठीक, वो खिलाड़ी जो कि आपको कई जो संकट में फंसे मैच हैं वहाँ पे बड़े बड़े स्कोर करके देता है, और बहुत दिनों से टीम इंडिया के साथ में है, और एक प्रोफेशनल टीम होने के नाते एक जो एक देखा जाए कि नंबर 1 एक तरह से टीम ने दर्जा हासिल करके रखा है। कई बार कई आईसीसी और बीसीसीआई की जो मैचेस होते हैं उनकी ट्रॉफीज़ हैं इनके पास में। ऐसे में किसी को इस तरीके से ड्रॉप कर देना, और ड्रॉप करने के बाद में ठीक है आप युवाओं को मौका दीजिए, युवाओं को ग्रूम कीजिए, लेकिन संजू सैमसन की उम्र इतनी ज़्यादा तो हुई नहीं है। नहीं, ये जो फ़ैन कल्चर वाली बात है, तो जैसे भारत में है कि क्रिकेट, सिनेमा और यही सब चीज़ें हम लोग फ़ैन कल्चर में हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और क्रिकेट में कपिल देव, गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और फिर विराट कोहली, तो एक टाइम पे कोई एक ऐसा खिलाड़ी रहा है जिसके लिए पूरा देश जो है वो दीवाना रहा है। और ये संजू सैमसन वाली जो बात है, तो आज का दिन जो है ना, ये बहुत डिसाइसिव दिन रहेगा। अगर वैभव सूर्यवंशी जो है, मान लीजिए बहुत अच्छे रन मार देते हैं, सेंचुरी मार देते हैं, 70-80 रन भी मार देते हैं, जिस अंदाज में वो खेलते हैं, अगर वो 5 ओवर लगातार खेल जाते हैं, तो 5-7 ओवर, तो बहुत अच्छा स्कोर करके जाएंगे। तो उसके बाद हम जो क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए एक और चैलेंज होगा कि आप संजू सैमसन अगर वापस आते हैं, वो भी रन मारते हैं, तो तब फिर आप किसको रखेंगे, कहाँ? ये तो सेलेक्टर्स और कैप्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। फैंस तो खैर सभी के गेम एंजॉय करना चाहिए हम लोगों को। और ये जो आप देखिए फैंस के जो दबाव बनाने का ही नतीजा एक है कि शायद मैनेजमेंट ने और सबने मिलकर कहा कि चलो एक मैच में उनको डेब्यू कराते हैं। हाँ, ये अगर आयरलैंड में हो जाता तो शायद कुछ और नतीजा कुछ और होता, वो हम लोग दूसरे तरीके से देखते। एक क्लियरिटी मिल चुकी होती। हाँ, और आज जो जोफ्रा आर्चर और इन सबको, गेंदबाजों की दिक्कत नहीं है, गेंदबाजों को सूर्यवंशी ने यहाँ आईपीएल में खूब मारा है, अच्छे दिग्गजों को मारा। मेन है वहाँ की कंडीशंस, पिच कैसी होगी। इंग्लैंड की पिच हम लोग जानते हैं कि वो बहुत तेज पिच है, तो वहाँ उनका प्रदर्शन कैसे निकल के आता है, इन सब पे हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए। तो वैभव सूर्यवंशी से कितनी ज़्यादा उम्र है? वैभव सूर्यवंशी से मैं 5 साल बड़ा हूँ। 5 साल। तो देखिए वैभव सूर्यवंशी से 5 साल की उम्र में बड़े हैं, और वैभव सूर्यवंशी आज डेब्यू कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? क्या क्रिकेट प्रशंसक के रूप में आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी मतलब 15 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि भले वो हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन वो क्रिकेट हमसे बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं। अभी उनके डेब्यू पे जो और कम उम्र के बच्चे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा क्रिकेट खेलें, तो उन्हें भी आगे आने के लिए ऐसा दरवाज़ा खुल गया है कि उम्र मायने नहीं रखती। आप कैसे, अगर अच्छे खिलाड़ी हो तो किसी भी उम्र में आप इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हो। आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं बोला? वो हमारे गांव से है, तो मुझे इतना पता है कि उसको मैंने सामने से खेलते हुए देखा है, कई बार देखा है पटेल मैदान में। उसका जो बैट फ्लो है वो बहुत ही तेज़ है। युवराज सिंह ने भी बोला था, कई बार बोला है कि ये लड़का, इससे बढ़िया बैट फ्लो अभी तक दुनिया में कोई भी क्रिकेटर का नहीं है। अभी तक जो भी बैट्समैन अभी तक हैं, इससे बढ़िया क्रिकेट का जो बैट फ्लो है वो किसी का नहीं है। ये मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो जब आप प्रैक्टिस करते हुए देखते थे या खेलते हुए देखते थे, तो क्या मतलब अलग पाते थे? दूसरे भी खिलाड़ी हैं वो भी मेहनत करते हैं, क्या अंतर क्या पाते थे? ये एज अ फैन भी मुझे जानने में बड़ा दिलचस्पी है, और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग आगे क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न, क्योंकि कंसिस्टेंट तो सभी रहते हैं, पैटर्न में क्या अंतर था? पैटर्न में ये अंतर था कि वो रेगुलर बेसिस पे, मतलब रेगुलर रोज वो आता था, और लगभग 4-5 घंटे
पटेल मैदान एक जगह है समस्तीपुर में, वहाँ प्रैक्टिस करता था ब्रजेश झा के टीम में। तो वहाँ मैं देखता था कि और जो लोग थे बहुत जल्दी चले जाते थे, 2 घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करके चले जाते थे, लेकिन ये लड़का इसके पिताजी वहाँ खड़े रहते थे और ये हमेशा प्रैक्टिस करते रहता था, मतलब कम से कम 5 घंटा 6 घंटा ऐसे करके। उनके पिता के बारे में भी बहुत बात होती है, पिता का संघर्ष बहुत बड़ा, वो खुद भी क्रिकेटर जो है कि बनना चाहते थे और उन्होंने अपना सपना अपने बच्चे में जिया। तो किस तरीके से उनके पिता के बारे में गांव में, उस क्षेत्र में क्या बातचीत चलती है और क्या एक तरह से अगर आप शॉर्ट में बताएं तो क्या जर्नी हो सकती है पिता की, और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के लिए तपस्या की? तपस्या तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक पूरा जो मैदान है उसको खाली करवा के इकलौता उस बच्चे के लिए प्रैक्टिस मैदान बनवाया वहाँ गांव में, और वहीं पे प्रैक्टिस करता था और भी यही सब था। आप ही की उम्र का आदमी है जो अभी डेब्यू कर रहा है, हाँ थोड़ा बहुत ही बड़ा होगा। कैसा लग रहा है? अच्छा खेलता है, बढ़िया गेम, जब भी देखा अच्छा मज़ा आता है गेम देखने में, कि इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अब छक्के चौके पड़ेंगे। तो अच्छा एक नया सचिन मिल रहा है भारत को, अच्छी शुभकामनाएं। देखिए, वैभव सूर्यवंशी के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि उम्र जो है, जो एज है, वो टैलेंट को नापने का कोई पैरामीटर नहीं। कम उम्र का व्यक्ति भी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीसीसीआई को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे थे, और मतलब लोगों में वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी, वैभव सूर्यवंशी के जो फैन इतने कम समय में इतनी बड़ी तादाद में बन गए थे, वो सोशल मीडिया में वो यूजर कह रहे थे कि प्रतिभा का कहीं मोल नहीं, चाहे फिर वो क्रिकेट में हो, चाहे वो बीसीसीआई में हो, मतलब प्रतिभा को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। ये उनकी जीत है। ये बीसीसीआई के ऊपर जो धब्बा लगता था, जो आरोप लगते थे ग्रुपिज्म का, फेवरेटिज्म का, पॉलिटिक्स का, ये उसके लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट खेलने वालों के लिए, क्रिकेट में करियर बनाने वालों के लिए इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है कि मतलब टैलेंट को सम्मान दिया गया। भले ही उन्होंने बहुत देखा होगा, बहुत नफ़ा नुकसान देखा होगा, बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की होगी कि चलो। आपकी इस बात से एक चीज़ और क्लियर हो जाता है कि जो आजकल एक अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट कि लिंक्डइन में जो एक डिमांड आती है कि इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके अंदर स्किल है और टैलेंट है तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है ना। सर मीम्स अभी जब प्लेइंग 11 में उनको नई टीम ने सेलेक्ट किया था, तो सबसे ज़्यादा मीम तो गौतम गंभीर पे ही बने थे कि उन्होंने उनको टीम में नहीं लिया। और इसके अलावा जब इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं एबी डिविलियर्स, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वैभव सूर्यवंशी को वो टीम में नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग उस चीज़ की प्रिपरेशन करके आए थे कि वैभव टीम में खेलेगा और हम वो करेंगे, तो उसके स्टेटमेंट थे। मतलब फैंस में भी अब एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है। तो आज का वैभव सूर्यवंशी का जो परफॉर्मेंस है, इसे देख करके आपको कैसा लगता है, आप कैसा सोचते हैं, इतने कम उम्र में डेब्यू करने वाला ये इंसान कितना लंबा इतिहास रचेगा? और आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। वीडियो थोड़ा लेट जा रही है, लेकिन इस वीडियो को खूब प्यार दीजिएगा और आपके हर कमेंट पे वैभव सूर्यवंशी का एक छक्का, वैभव सूर्यवंशी के हर छक्के पे हम उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में आएँ और कमेंट करें और हमारे वीडियोस को इसी तरीके से प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।